हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। रिबर्थ एज कॉलेज सीनियर वाइफ पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। फैमिली से मिलना, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि शमशान घाट पे वो मिली थी। अब इसके आगे का हम लोग जानते हैं। इस समय उसकी फैमिली और दोस्त उसकी आंखों के सामने उसके मरने पर रो रहे हैं और वह ज़िंदा होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इस तरह कोई और बन के जीने का क्या फ़ायदा अगर उसके फैमिली और दोस्त ही उसके साथ ना हो। आखिर क्यों भगवान ने उसे ये दोबारा ज़िंदगी दी। इसे अच्छा तो यही होता कि वह चुपचाप मर जाती। समर आरुषि की ओर देख रहा होता है। आरुषि एकदम बेसहाय और बेचारी सी लग रही होती। उसकी आंखों में आंसू बह जा रहे थे। उसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। समर उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखता है और अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसा ऐसा करना उसकी आदत हो। वह आरुषि को कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला होता है कि तभी मरने वाली की फैमिली का एक लड़का अचानक से उनके पास आता है और आरुषि से कहता है, हेलो, क्या आप मेरी बहन की फ्रेंड हैं? वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई युग होता है। आरुषि अपने भाई की ओर ध्यान से देखती है। उसका छोटा भाई युग अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। वैसे तो वह उससे 5 साल छोटा था, पर दोनों दिन भर कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते थे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी उतना ही करते थे। वह दोनों आपस में अपनी सारी सीक्रेट शेयर करते थे। कुल मिलाकर उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। आरुषि उसकी ऐसी सूजी और लाला को देखकर बता सकती थी कि वह कितना ज़्यादा रोया होगा। वह यह जानती थी कि उसके जाने के बाद युग बहुत दुखी होगा, पर वह चाहकर भी उसे यह बात नहीं बता सकती कि वह मरी नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह युग के सवाल का क्या जवाब दे। अगर वह यह कहती कि वह उसकी दोस्त थी तो उसके बगल में खड़ा समर उससे यह ज़रूर पूछेगा कि उसे कैसे पता कि वह उसकी दोस्त थी, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी याददाश्त जा चुकी है। पर इसके पहले ही वह कुछ बोलती, समर जवाब देता नहीं। वह भी तुरंत जवाब देती, हाँ, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। अच्छा। युग उससे आगे कुछ पूछता है इससे पहले ही कोई उसे बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद समर आरुषि को व्हीलचेयर को ढकेलते हुए वहाँ से बाहर लेकर जाता है। वहाँ से जाते हुए भी आरुषि की आंखें अपने मॉम, डैड और भाई पर टिकी होती हैं। आरुषि काफ़ी दुखी होकर अपने मन में कहती है, आज इस दिन से, इस पल के बाद से मैं लोगों के लिए वह दुनिया में नहीं रहूँगी। आज के बाद से मैं कभी वह नहीं रहूँगी। अब से उसे समर की वाइफ बनकर रहना पड़ेगा। इन सारी बातों को सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। समर उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखता रहता है और बिना कुछ बोले अपने रुमाल निकाल कर उसे देता है। अचानक से अपने सामने आए रुमाल को देखकर आरुषि चौंक जाती है, पर बिना कुछ बोले तुरंत उससे रुमाल ले लेती है और अपनी आंखों के आंसू को पोंछने लगती है और नाक साफ करने लगती है। उसे ऐसा करता देख समर के ओठ के कोने हिल जाते हैं। आरुषि शांति से अपना नाक साफ करने के बाद बिना किसी के झिझक से उसे रुमाल वापस लौटा देती है और कहती है, थैंक यू। समर उससे रुमाल ले लेता है और पास पड़े डस्टबिन में डाल देता है। थोड़े टाइम बाद जब आरुषि थोड़ा ठीक सा महसूस कर रही होती है, समर उसकी ओर देखकर उसे पूछता है, तुम किस वजह से इतना रो रही हो? आरुषि पहले देर कुछ सोचती है और फिर अपनी आवाज़ धीमी कर कहती है, वह बेचारी लड़की जिसकी डेथ हुई है, वह दिखने में भी काफ़ी सुंदर, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और वह इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चली गई। यह सोचकर ही मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं रो रही थी। समर को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह फिर से पूछता है, क्या तुम सचमुच उसे नहीं जानती?
आरुषि बिना कुछ सोचे तुरंत जवाब देती है, कार एक्सीडेंट से पहले मैं उससे बिल्कुल भी नहीं जानती थी। समर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहता है, पर तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम उसे जानती हो या नहीं? अगर तुम्हें यह बात पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? आरुषि गुस्से से अपने मन में कहती है, पर वह समर से कुछ नहीं कहती और चुप ही रहती है। पर इसके उल्टा समर उसे घूर कर देखता रहता है। अचानक से अपनी उंगलियों से उसकी आंखों के नीचे आए आंसू को पूछता है। लड़कियों को सचमुच रोना काफ़ी पसंद होता है। उसके अचानक से ऐसे टच करने से आरुषि जम सी जाती है और उसका चेहरा ब्लश करने लगता है। जब वह कार के पास पहुंचती है तो समर आरुषि को कार में बिताने के लिए उसे कमर से पकड़ लेता है, उठाने लगता है। वैसे यहाँ आते वक्त भी समर ने उसे ऐसे ही अपनी गोद में उठाया था, पर उस वक्त अपनी फैमिली और रिश्तेदारों से मिलने के ख्याल में उसने यह ध्यान नहीं दिया। पर अभी इसी वक्त तक समर के उसे ऐसे गोद में उठाने पर काफ़ी अजीब सा फील हो रहा होता है। मैं खुद से बैठ जाऊंगी। आर यू श्योर? तुम खुद से कार में बैठ जाओगी? हाँ, मैं खुद से बैठ जाऊंगी। आरुषि समर हाथ पकड़कर धीरे धीरे कोशिश करते हुए खड़ी होती है और जैसे ही कार के अंदर जाने के लिए झुकती है, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वह गिरने ही वाली होती है कि अगले ही पल समर उसे पकड़ लेता है और उसकी कमर पकड़ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। समर के उसे ऐसे गोद में उठाए जाने पर आरुषि को काफ़ी अजीब सा फील हो रहा होता है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद से चल सकती हूँ। अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूँगा। उसी बात को सुन आरुषि चुपचाप समझदारी से अपना मुंह बंद कर लेती है, लेकिन वह मन ही मन समर को कोस रही होती है। इस चैप्टर में इतना ही है। जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरी रीबर्थ एज कॉलेज सीनियर वाइफ। नेक्स्ट पार्ट विल बी सून। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड with only official Mind Canvas story. Thank you everyone.